इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को जो है कि पुरापाषाण काल कहा जाता है। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल में। कौन सी सभ्यता पहले नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता जो है कि पहले नगर नियोजन को प्रसिद्ध है? तो सिंधु सभ्यता जो है कि पहले नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला था। जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम रखा गया था वो था मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। लोथल नामक स्थान बोल रहा है कि लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता की जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी का नहीं, लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो सिंधु सभ्यता का। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के बर्तन के लिए, यानी मिट्टी के पात्र जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा था वो मिट्टी के पात्र यानी मिट्टी के बर्तन बनाया जाता था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्य का जो प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबा द्वारा। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आर्यों पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्टि होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। पहले जो है कि पुरोहित को जो है कि गाय ही दिया जाता, उपहार में जमीन नहीं दिया जाता। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? सप्त सिंधु में। राज्याभिषेक समारोह का विवरण इसमें किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञा याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी ने। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुग्मदेही स्तंभ से। यानी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा इंगित किया गया था? अशोक मौर्य का जो स्तंभ था रुग्मदेही स्तंभ, उससे इंगित किया जाता है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगीर में। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। स्त्रियां एवं शूद्र थे। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया के दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। इच्छाओं पर काबू पा लेते निवारण निवारण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना किसमें की गई थी? तो पाली पाठ में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रक्षा जो है कि पाली पाठ में की गई थी। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है वामसाथ पाकशिनी। बौद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे, यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है कि महावीर थे। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग यानी आगम भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवण बेलगोला में। भारत में सबसे पुराना जो है कि सबसे पुराना लौह युग का जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदंगों के साथ, चित्रित सुगर मृद भांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। एलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी पर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहिब। महाभारत से लिखा था पतंजलि ने। महाभारत जो कौन लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रमौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध से जो है कि भारी प्रशासनिक जो है कि चेंजिंग आया इसके अशोक के शासन में आया। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? अशोक जो है कि अशोक का एक और नाम था देवनाम प्रिय। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रोक एडिक्स एट ने। चंद्रमौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। चंद्रमौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक को। अशोक के किस शासक शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक को।
उसके बाद करें मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ था। कुषाण काल में भारतीय भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गंधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क था। कुषाण वंश के प्रसिद्ध जो राजा था वो कनिष्क था। शक संवत किसने और कब शुरू किया? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुर सतकर्णी। महरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त ने। गुप्त ने जो है कि स्थापित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से जो है कि इसको जाना जाता था। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुनों के द्वारा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो कि फहियान भारत आया था। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके शासनकाल के दौरान किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? गुप्त शासन के दौरान। संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र बताइए। अरिकमेंडो। चोल राजा रंजन ने कौन सी पदवी धारण की? पंडित चोल, मुंडीकोड और गंगैकोंड। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान दी गई? पलिचंदम। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? राजराज प्रथम ने। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल के। चोल के। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। चोल राजाओं का जो शासन था वो जा तमिलनाडु तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कविराज मार्ग। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था कन्नड़ काव्य के। तीन कप्पी पंपा पोना और रना तथा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? पल्लव राजवंश। पुलकेशिन द्वितीय किसके महानतम शासक था? बतापी के चालुक्य। रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। प्रसिद्ध जो है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। पुस्तक कथा सरित सागर किसके लिखी थी? सोमदेव ने। कथा सरित सागर जो है कि सोमदेव द्वारा लिखा गया है। हरचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मिहिर भोज। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? ह्वेनसांग ने। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागनंदा की रचना किसके द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार। सांची का महान महान स्तूप था मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद रचयिता कौन है? जयदेव। दीदा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया? कश्मीर के पर दीदा नामक राजकुमारी ने शासन किया था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह जो है कि बाबर था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तराइन की दूसरी लड़ाई जो है कि मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? बलबन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी?
इल्तुतमिश इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की वो बेटी थी। इल्तुतमिश की। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? सैयद एवं लोदी। स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर रसानी कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? मलिक काफूर को। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद में। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो लोधी वंश। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है? सिलसिला। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया। एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूशियस धर्म का। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? विजयनगर। तेलुगु कृति अमुक्त मल्ल्याद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। मरमर विधि से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया जाएगा? मोहम्मद बिन गोल गुम्बज मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद है गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है कि राणा कुंभा ने बनवाया था। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1526 ईस्वी में। बाबर ने जो है कि भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई। दिल्ली में मुगल साम्राज्य का नींव जो है कि पानीपत की पहली लड़ाई से ही पड़ी थी। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में बाबर को जो है कि मृत्यु हो गई थी। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कनौज युद्ध के बाद। कनौजी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? कनौज का युद्ध जो है कि 1540 में। हुमायूं को अकबर के वास्तुकार कौन थे? मिर्जा घियाथ। अकबर जो है कि किस आयु में सम्राट बना था? 13 वर्ष की आयु में अकबर जो है कि सम्राट बन गया था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? अकबर तथा हेमू के बीच। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूं ने। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि विजय। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? अकबर और राणा प्रताप सिंह। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। प्रयाग नगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने नाम दिया था? तो भी अकबर ने ही दिया था। अकबर ने दिया था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? जो है कि बैरम खान था। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अकबर के। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर द्वारा। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया? बीरबल ने। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। किस शासन किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा? अकबर के शासनकाल में। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस को। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया? शाहजहां कहलाया। राजकुमार खुर्रम जो है कि आगे चलकर सम्राट शाहजहां कहलाया था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तख्त शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त है